प्रश्न है, मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर शेषफल नहीं रहता है, तो x के अंकों का योग क्या है। तो देखो, इनसे विभाजित करने पर 3 शेषफल रह रहा है, तो इनके एलसीएम से विभाजित किया जाएगा तो भी 3 शेषफल रहेगा। तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ले लो। देखो 5, 6, 7 और 8 इनका एलसीएम। अब देखो 5 और 7 तो अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों का तो गुणा हो गई, इन दोनों के अंदर 5 नहीं आएगा, तो इसके टुकड़े हो गए 2 गुणा 3। तो सबसे ज्यादा 2 तो मुझे इसमें मिले, सबसे ज्यादा 2 इसमें मिले, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 8 गुणा। फिर सबसे ज्यादा 3 मुझे इसी में एक में ही मिल रहे हैं, 3 गुणा। फिर एक बार 5 इसमें मिला है सबसे ज्यादा, और एक बार ये 7 है, क्योंकि ये दोनों तो अभाज्य संख्या है, इनको तो गुणा में लेना ही पड़ेगा। ये हो गया एलसीएम। हाँ 8, देखो 8 को 5 से गुणा किया 40, ठीक है, 4 3 12 120 और 12 हाथ 84, यानी कि 840। गुणा करने के लिए देखो 8 को मैंने पहले 5 से गुणा किया, 40 को मैंने 3 से गुणा किया, तो 120 को 7 से गुणा करेंगे, 12 84 होता है, तो 840 इसका एलसीएम हो गया। अब न्यूनतम संख्या जिससे इससे विभाजित किया जाए तो 3 शेषफल रहता है। जैसे मान लो कोई संख्या ली, उसके अंदर इस 840 का भाग देंगे ना, तो शेष, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। तो शेषफल कितना रह रहा है, 3 रह रहा है, ठीक है। तो कोई संख्या थी x, अब मैंने लिया भागफल, ले लिया k। तो ये जो भाज्य जो संख्या होती है ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, 840 k प्लस कितना शेषफल रह रहा था, 3। यही रह रहा था, क्योंकि इससे डिवाइड करने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो संख्या x यहाँ ले ली, 840 का भाग देंगे तो भागफल तो मैंने कोई k मान लिया, x या कि x दे रखा है इसलिए मैंने k मान लिया, और शेषफल कितना है, 3 है। तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, तब ये संख्या निकलती है, तो वो लिख दिया। अब इसके अंदर 9 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं रहेगा, तो इसका मतलब हमें k की वैल्यू कोई पुट करनी पड़ेगी, फिर x के अंकों का योग, जो ये संख्या आएगी ना, इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब देखो अगर मैं k की जगह 1 रखता हूं, तो 1 रखने पर 843 हुआ, 843 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, ऐसे चेक करना है। 843 अब ये लिखते हैं ना, तो इसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, 9 9 में 81 रहा, तो पीछे 3 आ गया, 33 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो k बराबर, फिर पहले 1 रखा तो k बराबर 2 रखो। अब 840 गुणा 2 प्लस 3, यानी कि 0 8 8 दूनी 16 प्लस 3 करेंगे तो 1683। अब इसके अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, ठीक है, 72 और 6 जा रहा है पूरा का पूरा, यानी कि 9 से विभाज्य है, ठीक है, पूरा पूरा जा रहा है, भाग दिया। तो अब इनके अंकों का योग करना है, तो योग कर लो, 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, 8 3 11 6 17 और 1 18, तो 18 इसका आंसर हो गया। ये क्या करना था, अंकों का योग करना था, है ना, अंक का योग, क्योंकि इसने अंकों का योग पूछा था, तो 18 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब दो व्यंजकों p और q का एचसीएफ एक है, तो इनके एलसीएम का व्युत्क्रम क्या होगा। अब दो व्यंजक लिए, इनके अंदर कॉमन है वो एक ही आएगा, तो फिर मैं डायरेक्ट दो अभाज्य संख्या ही ले लेता हूं, क्योंकि दो अभाज्य संख्या ली, जैसे मैंने p बराबर 2 लिया और q बराबर मैंने 3 लिया, तो इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, गुणा में एक ही आएगा, दूसरा तो कोई कॉमन आएगा नहीं। एचसीएफ क्या होता है, उसके गुणा के अंदर कॉमन क्या आ रहा है वो लेना है एचसीएफ। तो इसके गुणा में न तो 2 कॉमन आता है, नहीं 3 कॉमन आता है, सिर्फ इसके गुणा में एक तो होता ही है, तो वो एक ही कॉमन आएगा ना, इस आधार पे। तो अब इनके एलसीएम क्या होगा इनका एचसीएफ तो 1 आ रहा है, एचसीएफ बराबर 1 हो गया। एलसीएम क्या होगा, 3 को 2 से गुणा कर दो, 6। एलसीएम का व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम क्या होगा आप देख लो, ठीक है। तो एलसीएम का, अब इसका व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम किया मैंने, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उल्टा कर दो, 1/6। अब ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 की पावर -1 हो जाएगा। तो हमने जो एलसीएम लिया है इन दोनों का गुणा था PQ 6 जो है, और उसके ऊपर -1 है, तो ऑप्शन डी सेट हो रहा है, बाकी तो कहीं सेट ही नहीं होगा। देखो क्या एलसीएम का व्युत्क्रम PQ होगा, नहीं, इसका व्युत्क्रम 6 इनवर्स आ रहा है, मतलब दोनों के गुणनफल का -1 घात में ऊपर में, तो बाकी इसी ऑप्शन डी में ही आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो गया, ऐसे है ना।